हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा रीजनिंग क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने कोडिंग और डिकोडिंग को स्टार्ट किया था, जो हमारा पहला चैप्टर था, जिसमें हमने उन क्वेश्चंस को कंसिडर किया था जिसमें कोडिंग करते समय अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग में एडिशन था। इट मीन्स +1 +2 एक्सेट्रा। आज भी हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को कंसिडर करेंगे जिसमें अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग में सब्ट्रैक्शन है, यानी कि -1 -2। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ सर्टेन कोड निधि इज रिटन एज MHCGH, हाउ वुड कोमल बी रिटन इन दैट कोड। इस क्वेश्चन का मतलब है निधि एक इंसान का नाम है, एक लड़की का नाम है, जिसे हमने कोड किया और लिखा MHCGH। तो उसी कोडिंग सिस्टम में कोमल को किस तरह से लिखा जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन है निधि का कोड, N की जगह M, I की जगह H, D की जगह C, H की जगह G, I की जगह अगेन H। और कुछ हम देखें एट द मोमेंट या फिर नहीं, लेकिन D को देखते ही हमें एक चीज़ क्लियर है कि D की कोडिंग है C। D के अगर +1 होता, D में अगर +1 होता तो हमें E मिलता, लेकिन हमें मिला C। इट मीन्स +1 का क्वेश्चन तो ये नहीं है, कोडिंग में एडिशन नहीं की गई है। -1 हमें दिख रही है। चलिए इसे अब आगे समझते हैं। सबसे पहले हम निधि के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको नंबरिंग देंगे। तो हम जानते हैं N का नंबर होता है 14, I का 9, D का 4, H का 8 और I का अगेन 9। अब हम इसके कोड को नंबर देंगे। N जिसे 14 मिला था और हम जानते हैं इसका कोड M है और M को हमेशा नंबरिंग मिलती है 13। इसी तरह H की नंबरिंग है 8, C की नंबरिंग है 3, G की नंबरिंग है 7 और H की अगेन नंबरिंग हो जाएगी 8। तो हमने ये चीज़ देख लिया, जो हमें D से आइडिया लग रहा था कि -1 हो सकता है, 4 की जगह 3 यानी कि D की जगह C मिला है। ये पूरे ही क्वेश्चन में यही पैटर्न है। इट मीन्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया गया है नंबरिंग में, और यहाँ पे -1 का मतलब होता है नो गैप। जैसे +1 का मतलब था हमारा नो गैप, उसी तरह से -1 का भी मतलब होता है हमारा नो गैप। अब इस नो गैप का क्या मतलब है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लिखें जिसमें आता है KLMNO और आगे ये सीरीज़ बढ़ती जाती है, हम यहाँ देख रहे हैं N को M मिला है, N जो कि 14th नंबर पे है और M जो कि 13th नंबर पे है। जब हमने 14 में से -1 करा, देखिए यहाँ पे भी मैंने -1 लिखा है, जब 14 में से हमने 1 को माइनस करा तो हमें 13 मिला, यानी कि जस्ट एक पिछले वाला हमें अल्फ़ाबेट मिल गया। इन दोनों अल्फ़ाबेट्स के बीच में कोई और अल्फ़ाबेट नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। इट मीन्स -1 का मतलब हुआ नो गैप। N की जगह L नहीं आया -1 करके, N की जगह M आया, यानी कि कोई गैप नहीं हुआ। इसी तरह से जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कोमल, हम उसे भी कोड कर सकते हैं KOMAL। हम इनके नंबरिंग लिख के यहाँ पे इसको कोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कोमल का कोड आया है JNLZK। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट मैंने लिखा है, वो ये कि आप सब समझ सकते हैं कि अगर मुझे B मिले जो कि नंबर 2 पे है और इसमें से मैं इसके रिवर्स में जाऊं तो मुझे A मिलेगा जो कि नंबर 1 में है। I mean 2 -1 जो कि मुझे 1 मिल गया, -1। लेकिन अगर कहीं पर A है और उसमें से मैं -1 करती हूँ, यानी कि 1 में से -1 करूँगी, तो वो 0 नहीं होगा, वो चला जाएगा Z के पास। इट मीन्स A का -1 यानी कि A का जस्ट पीछे वाला लेटर Z होगा। इसी तरह से Z का जस्ट नेक्स्ट लेटर जो होगा, जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, वो A होगा। Z में जब हम +1 कर देंगे तो हमें A मिलेगा, और अगर A में हम -1 कर देंगे तो वो Z मिलेगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है ये साइक्लिक इन नेचर होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर ख़त्म हो गई, ये साइकिल की तरह चलती रहती है। ये है इसका रीज़न। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड पॉलिश इज रिटन एज MLIFPE, हाउ वुड डिग बी रिटन इन दैट कोड। एक कोडिंग सिस्टम है जिसमें पॉलिश को हमने क्या कोड दिया है, MLIFPE। तो उसी कोडिंग सिस्टम में डिग DIG को हम क्या कोड देंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
पॉलिश जिसका कोड था MLIFPE। आप चाहें तो इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और चाहे तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिखा था नीचे की ओर एरो लगा के, आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई जाना पहचाना अल्फ़ाबेट है। जाने पहचाने अल्फ़ाबेट तो सारे हैं, लेकिन कोई सडन ऐसा अल्फ़ाबेट माइंड में नहीं आ रहा जिसको देखते ही और उसके कोड को देखते ही हम आइडिया लगा सकें कि इसमें हुआ क्या है। तो हम शुरुआत करेंगे इनकी कोडिंग से। इसकी कोडिंग को भी देखेंगे और हमें जो मिला हुआ है वर्ड उसको भी देखेंगे और उसकी अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग करेंगे। हम जानते हैं P हमेशा 16th नंबर पे आता है, O 15 पे, इसी तरह से I 9 पर है, H 8 पर है, L की जगह आएगा हमारा 12 और इसी तरह से S की जगह आएगा 19। अब हम यहाँ देखते हैं M की जगह जो हम लिखेंगे नंबर वो होगा 13, I की जगह अगेन 9, E की जगह 5, P की जगह 16, F की जगह आएगा हमारा 6 और L की जगह अगेन हो जाएगा 12। अब अगर हम देखें P जो कि 16th पोजीशन पे है, 16th पोजीशन पे है, उसको कोडिंग मिल गई है यहाँ पे 13। तो 16 में से हम क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें 13 मिल जाए। यहाँ होगा आंसर हमारा 3 और ये हो गई हमारी x की वैल्यू। इट मीन्स यहाँ पे 3 का गैप है, P में और M में 3 का गैप है। अब आप एक चीज़ और देख रहे हैं, P जो 16th नंबर पे है और M जो 13th नंबर पे है, इट मीन्स पीछे की तरफ ये गया है। आंसर हमारा 3, गैप हमें 3 ज़रूर मिल गया, लेकिन वो गैप हमें -3 मिला। क्यों? क्योंकि P को M मिला है, P जो कि 16th नंबर पे है और M 13th नंबर पे है, इसलिए यहाँ पे -3 होगा। हमने जब चेक करा तो सभी लेटर्स के साथ सेम कंडीशन है। इट मीन्स इस पूरे क्वेश्चन में 3 का गैप है और रिवर्स डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -3। अब समझते हैं -3 का मतलब होता है डबल गैप, इसी तरह से +3 का भी मतलब होता है डबल गैप। इस डबल गैप का मतलब क्या है? जब हम अल्फ़ाबेट की सीरीज लिखते हैं जैसे KLMNOPQR, इसके आगे भी सीरीज चलती है और इसके पीछे भी A से सीरीज हमारी शुरू होती है। हमने कहा P को M मिला, P है हमारा 16th पोजीशन पे और M है हमारा 13th पोजीशन पे। तो P से जब M की तरफ गए तो क्या हुआ, बीच में 2 लेटर्स आए यानी कि डबल गैप, 2 लेटर्स यानी कि डबल गैप। जब हम -3 की बात करते हैं तो बीच में 2 गैप होते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि P की जगह हम L लिख दें या L को कंसिडर कर लें कि बीच में 3 लेटर्स आ तो गए, नहीं। जब हम 3 के गैप की बात करते हैं तो बीच में 2 लेटर्स का गैप होगा। आपको ये चीज़ याद होगी जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि 2 के गैप का मतलब होता है सिंगल, यानी कि बीच में कितने लेटर्स का गैप होता है, एक सिंगल लेटर का गैप होता है। तो जब यहाँ पे हमने 3 की बात करी है तो बीच में 2 लेटर्स आएंगे। जो आपका अल्फ़ाबेट है और जो उसकी कोडिंग है उसके बीच में अगर 3 का गैप दे रखा है, इट मीन्स उनके बीच में 2 लेटर्स होंगे। जो चीज़ -3 के साथ है वही चीज़ +3 के साथ भी होगी, इसलिए मैंने लिखा है -3 मीन्स डबल गैप और +3 मीन्स डबल गैप होगा। मतलब माइनस हो चाहे प्लस हो, गैप हमेशा डबल ही होगा। हमें ये बात पता चल गई है कि पॉलिश की इन्होंने किस तरह से कोडिंग की है। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन था डिग, DIG, डिग गिवन था, तो हमने उसको कैसे कोड कर दिया, हर एक अल्फ़ाबेट से, हर एक लेटर से हम पीछे की तरफ -3 पे गए, 2 का हमने गैप लिया और AFD उसका कोड बन गया। फ्रेंड्स, चलिए एक कंडीशन को कंसिडर करते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए D इज इंटरचेंज्ड बाय C। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में D की जगह C होता, यानी कि DIG की जगह हम लिखते CIG क्वेश्चन में, और कंडीशन यही होती कि आपको -3 की गैप लेनी है, तब आपका आंसर क्या होता। C में से जब हम -3 करते तो हमें Z मिलता। इसी एक पॉइंट के लिए मैंने आपसे कहा कि चलिए एक कंडीशन को सपोज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम A में से -1 कर देते हैं तो हमें Z मिलता है। इसी तरह से जब हम B में से -2 करेंगे तो भी हमें Z ही मिलेगा, और C में से जब हम -3 कर देंगे तो भी हमें Z मिलेगा। इसका रीज़न क्या है ये मैं पहले भी आपके साथ क्लियर कर चुकी हूँ कि ये जो सीरीज़ होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर नहीं जाती, ये साइक्लिक नेचर होती है। यही रीज़न था कि अगर D की जगह C होता, यानी कि क्वेश्चन में CIG होता और -3 के गैप के साथ हमें कोडिंग करनी होती, तो हमारा आंसर यहाँ पे Z होता। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा।
सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन जहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग करते समय हमने सब्ट्रैक्शन को यूज़ किया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।